देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 12 के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं मैंने, जिसमें से पहला अपना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अगर आप बात करें तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में बड़े स्तर पर परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। ग्रह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, बंदरगाह, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को प्रदर्शित करती है। अर्थात मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ मानव द्वारा निर्मित संस्कृति, भूदृश्य या संस्कृति पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। उसे ही अपन मानव भूगोल की प्रकृति के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली जनजातियों के नाम बताइए। तो विश्व में देखो, जो अपने पास में महत्वपूर्ण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में मिलने वाली जनजातियां हैं, जिसमें से अगर बात करें तो पहला ही नंबर 1 पे अपन बात कर सकते हैं ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश, तो ध्रुवीय प्रदेश के अंतर्गत मिलने वाली जो जनजातियां हैं वो रहेगी एस्किमो, ठीक है ना, एस्किमो, सेमेनोइड्स जनजाति ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती है, एस्किमो और सेमेनोइड्स। और दूसरा जो अपन इसका भाग ले लें तो विषुवतरेखीय, तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में जो सघन वनों में निवास करने वाली जनजातियां हैं वह है पिग्मी और सेमांग। कौन सी है? सेमांग, पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। इसी प्रकार से तीसरा रहेगा अपने पास में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत अपन बता सकते हैं बुशमैन जनजाति, जो कलारी मरुस्थल में है ना, वो वाले। फिर इसके बाद में चौथा बन जाएगा अपने पास में उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों के निवास, जिसके अंतर्गत मसाई और बदूद जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार से समशीतोष्ण कटिबंध घास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें किर्गिज जनजाति पाई जाती है, और दुर्गम व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा अन्य जनजातियां पाई जाती है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत देखिएगा, आपसे कहा गया है इसमें एस्किमो किस प्रकार कठोर परिस्थितियों में के आदी हो गए हैं। तो एस्किमो जो जनजाति है वो कठोर परिस्थितियों में किस प्रकार से आदी है। तो एस्किमो लोगों द्वारा की गई जो वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये जो जिस वातावरण परिस्थितियों में रहते हैं वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग परिस्थितियों का होता है। अर्थात उसके साथ में, उस पर्यावरण के साथ में ये अपना तालमेल बिठाए रहते हैं। और एस्किमो द्वारा वनस्पति एवं भवन निर्माण सामग्री के अभाव में बर्फ से घर बनाकर इसकी कार्यकुशलता की प्रगति, वालरस व सील की हड्डियों से स्लेज बनाना, बिना पहिए के रेंडेरों से उसको चलाना, इनके वातावरण समायोजन की प्रक्रिया को दर्शाता है। और साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से उत्पन्न होने वाली जो चमक होती है उस चमक से आंखों को बचाने के लिए आंखों के कवच का उपयोग करना इनके वातावरणीय विशेषता पाई जाती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझिएगा, बुशमैन जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता बताइए। तो बुशमैन जनजाति की जो सामाजिक और सांस्कृतिक की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि एक तो ये सामाजिक समुदाय एक छोटा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का मुख्य स्थान है। ये लोगों अंधविश्वास होने के कारण से जादू टोना, भूत प्रेतों पर विश्वास सर्वाधिक करते हैं। कौन से? बुशमैन जनजाति के लोग। साथ ही इनके द्वारा 2 भगवान माने गए हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। इन दोनों भगवानों को ये मानते हैं बीमारी व प्रेत आत्माओं से बचने के लिए। और जहाँ इनका प्रमुख ये विशेषज्ञ होता है जिसे ये झाड़ू फूँक की क्रियाएँ करवाते हैं। इनके द्वारा चट्टानों पर की गई पेंटिंग जग जाहिर है। इनके द्वारा अंडे के खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कटन आदि क्राफ्ट वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके बारे में समझिएगा। मैं थोड़ा सा विद्यार्थियों आपको स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि PDF में करीबन 30-32 क्वेश्चन है, तो
और इनके आंसर भी थोड़े बहुत बड़े हैं, इस कारण से थोड़ी स्पीड रहेगी, आप इसको ध्यानपूर्वक केवल सुनते जाइएगा, जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया है मानव अधिवास का निर्माण किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, अर्थात कौन कौन से उद्देश्यों की। तो पहला अपन कह सकते हैं कि भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, मौसमी दशाओं से सुरक्षित रहने के लिए, खाद्य व उपयोगी सामग्री भंडारण की सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों व पशुओं की उपयोगिता अर्थात जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, है ना, और श्योम और पशुओं की उपयोगिता के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक कार्यों के लिए, क्योंकि मानव अधिवास का निर्माण तभी करेंगे, मकान क्यों बनाएंगे, ये सब चीज़ें अपने को मिली, परिवार एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी हम अधिवास का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण अधिवास किससे कहते हैं, इनकी कोई 4 समस्याएं बताइए। तो मानव ऐसी अधिवास प्राथमिक रूप से क्रियाकलाप प्रधानता मिलती है तथा ये लोग कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटने वाले, मछली पकड़ने वाले, खनन व वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण करने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनके जो अधिवास होते हैं वो आधुनिकता का प्रभाव नगण्य रहता है अधिवासों के अंतर्गत, अर्थात मॉडर्न टाइप के मकान नहीं होते हैं। साथ ही इनके अधिवासों में मकानों के बीच की दूरी अधिक व मानव मूल्यों की घनिष्ठता होती है। और हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण जो 4 समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में भी अगर बात की जाए तो पहली समस्या है कि आवागमन के साधनों का अभाव होता है, क्योंकि ग्रामीण अधिवास जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें आवागमन के साधनों का सर्वाधिक अभाव होता है, स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमियाँ होती है और विद्युत आपूर्ति समय समय पर नहीं हो पाती, अर्थात विद्युत बिजली नहीं आ पाती है, और रोजगार के अवसरों की भी बहुत ज़्यादा अधिक कमी होती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एकाकी अधिवास की विशेषताएं बताइए। तो एकाकी अधिवास की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं वो है कि देखो, सबसे पहले तो ये बात समझिएगा कि एकाकी अधिवास है उसको परकीर्णन अधिवास भी कहते हैं, परकीर्णन अधिवास भी कहा जाता है। तो इसकी विशेषताएं, पहली, इस प्रकार के अधिवास आवास एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, इन अधिवासों में व्यक्ति एकाकी रूप से रहते हैं, अर्थात समूह में न रहकर एक एक तिरछे इनके घर बसे होते हैं। व्यक्तियों स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। इनमें निवास एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है, अर्थात इनके निवासों में या रहते हैं तो वहाँ पे सहयोग की भावना एक दूसरे के प्रति बहुत कम होती है। ऐसे अधिवासों के अंदर कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच भावनाएं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगरीय अधिवास की विशेषताएं लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत आप समझिएगा नगरीय अधिवास की जो विशेषताएं हैं, एक तो यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक होती है, साथ ही त्वरित गतिशील जनसंख्या होती है, पक्की सड़कें यहाँ पे बनी होती है और पक्के मकानों के स्वरूप यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। रोजगार की उपलब्धता, रोजगार के साधनों की प्रधानता भी यहाँ पे सर्वाधिक होती है नगरों के अंतर्गत। यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संसाधनों का भी अधिक यहाँ पर प्राप्त होता है, अर्थात यातायात के संसाधन अधिक उपलब्ध है। उच्च शिक्षा, गहन चिकित्सा सुविधा का स्वरूप भी यहाँ पे अच्छा सा प्राप्त हो जाता है। 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है और साथ में जटिल श्रम विभाजन की प्रक्रिया भी यहाँ पे मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस PDF का, जिसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत अपने से ये कहा गया है कि जो धारावी बस्ती है बम्बई की, तो धारावी बस्ती के भौगोलिक परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि धारावी जो बस्ती है इसके भौगोलिक परिदृश्य एक इस तरह का बसा हुआ है कि यहाँ इसको एक तो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती होने का दर्जा इसको प्राप्त है और भारत के बम्बई महानगर में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? भारत के बम्बई महानगर में ये स्थित है। इस बस्ती की उत्पत्ति का श्रेय गुजरात के कुमारों को दिया जाता है, अर्थात गुजरात के जो कुमार यहाँ से निकल कर गए थे गुजरात से, वो यहाँ जाकर रहने लगे, जिन्होंने लगभग 70 वर्ष पूर्व यहाँ आकर अपने अस्थायी आवास बनाए थे। ये कच्ची बस्ती बम्बई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्ग के बीच स्थित है। इस बस्ती का कुल क्षेत्रफल 557 एकड़ है और बस्तियों का सामूहिक क्षेत्र है। इस बस्ती में लगभग 6 लाख लोग, अभी वर्तमान में कम से कम भी 10 लाख लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जनसंख्या की तुलना में इस बस्ती में आवासों की कमी मिलती है। यहाँ एक घर में 10 से 15 व्यक्ति एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ की धारावी बस्ती की समस्याएं हैं और परिदृश्य यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य स्पष्ट होता है। अब विद्यार्थियों में आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताता हूँ, इसको भी आप समझिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे क्या क्या कहा गया है कि प्राथमिक इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है लिखने के चक्कर में। यहाँ पे है प्राथमिक क्रियाकलाप आप इसको पढ़िएगा, इराक को ना पढ़े, इसको ये गलत है इराक। यहाँ पे पढ़िएगा आप क्रियाकलाप की प्रधानता वाले समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला समशीतोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी व स्टेपीज। दूसरा भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश। तीसरा है उत्तर चीन तुल्य प्रदेश। चौथा है समुद्री चक्रवाती प्रदेश, यूरोपीय जो रहता है प्रकारों में अपन कह सकते हैं। और पांचवा है महाद्वीपीय चक्रवाती प्रदेश जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और शीतल महाद्वीप प्रदेश पूर्वी यूरोप में निवास करता है। अब विद्यार्थियों मैं चाह रहा हूँ कि आपके ये वीडियो छोटी रहे, 10 मिनट की रहे, तो आप इसको आसानी से पूरा देख पाओगे। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के आपको क्वेश्चनों के आंसर दे पाया हूँ, आप इनको देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इनके 20 तक के आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा, फिर 20 से 30 तक के अगली वीडियो में दूंगा। तो आप हमारी वीडियो को भी देखते रहिए और चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिएगा, तब भी मैं क्वेश्चन डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।